आपको दिखी या फिर ऐसा कुछ? जो अपना राजघाट है ना, मैं राजघाट से बाइक चलाता हुआ घर जा रहा था, तो मेरे को कुछ 2-3 बच्चे ना भागते हुए दिखे, छोटे छोटे बच्चे। रात की बात है? हाँ, रात की समथिंग होगी 9:30 के आसपास। ओके। अब मैंने वहां पर ब्रेक मारा, ब्रेक मारते पीछे कार वाले थे, वो मतलब डर गए कि भाई कोई लाल बत्ती नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इसने ब्रेक कैसे मार दिए। तो कह रहे भाई क्या हो गया? तो मैंने बोला कुछ नहीं भैया, अभी यहाँ से ना मतलब 2-3 बच्चे भागते हुए गए। कह रहे भाई यहाँ तो कोई बच्चा भागता भी नहीं है। मैंने बोला शायद मेरा कुछ ऐसा होगा, कुछ वहम होगा। उसके बाद मैंने फिर गाड़ी स्टार्ट करी, तो राजघाट से मतलब हम गीता कॉलोनी की तरफ जाएंगे, तो थोड़ा सा कर्व हो रहा है गीता कॉलोनी, मतलब गांधीनगर जाने के लिए। तो मैंने एकदम से यूं करके देखा, तो ऊपर साइकिल चल रही थी, जैसे कोई बुजुर्ग होता है ना, तो बुजुर्ग लोग साइकिल चला रहे हैं। तो मैं देख के एकदम से यूं करने लगा कि मतलब साइकिल चल रही है, साइकिल नीचे चलती है, ऊपर कौन चला रहा है। मैं अपनी आंख वाँख यूं करने लगा कि पता नहीं क्या है। फिर गीता कॉलोनी का शमशान घाट है, मैंने वहां पे गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोक के मैं थोड़ा सोच में पड़ गया कि ये हुआ क्या है मेरे साथ ये। फिर मैंने बोला शायद अपने जो हमारे गुरु हैं उनको कॉल करता हूँ, जो मतलब संस्था चला रहे हैं। तो मैंने बोला अभी शायद ये सही समय नहीं है बात करने का। मैं अपने घर आया, बैठा, मैंने अपनी मतलब मदर वगैरह से भी शेयर नहीं करी। सुबह उठा, सुबह मैंने फिर कॉल करी कि सर पता नहीं कुछ मेरे को बच्चे भागते हुए और ऊपर है ना साइकिल चलती हुई नजर आ रही है। मतलब साइकिल नीचे चलती है बट ऊपर चल रही है आसमान में, ये क्या हो रहा है। तो सर ने बोला ठीक है आप ऑफिस आओ। एक होता है ना सबकी एक अपनी कलाएं होती हैं। उन्होंने मेरे यहाँ पे कुछ करा, तो उन्होंने वहां से डिस्कस किया कि आपके ना आँख का पर्दा खुल गया है, मतलब आंखों का एक जो हम एक अलग दुनिया में एंटर कर सकें या कुछ देख सकें जो कोई नहीं देख सकता है। थर्ड आई। हाँ, वो एक पर्दा मेरा ऑटोमेटिक खुल गया था। मतलब मैंने उस टाइम कोई सिद्धि नहीं करी थी, कोई कुछ नहीं करा था, मतलब ऑटोमेटिक मैं जो मेहनत कर रहा था ना, मेहनत करते करते वो पर्दा ओपन हो गया। अब सर ने बोला कि ये पर्दा बंद होना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो खुली आंखों से सब कुछ नजर आ रहा था मेरे को। तो उन्होंने मेरे को एक जो उनका विशेष मतलब एक मंत्र होता है बंद करने का, मतलब थोड़ी पूजा पाठ भी हुई मेरे ऊपर, मतलब सर पे से तो गोला वगैरह रखा, मतलब उनकी जो चीज़ें थी वो रखी, गुलाब के फूल वगैरह रखे, पीठ थपथपाई मेरी, फिर एक मंत्र दिया गुप्त। जब आपको देखना है मतलब एक अलग एंटर करना है किसी की दुनिया के अंदर, तो आप वो मंत्र पढ़ोगे तो आपकी दूसरी पर्दा खुल जाएगा, मतलब आप कुछ नेगेटिव चीज़ या कुछ भी देख सकते हो। और जैसे आप बंद करोगे आप जो नॉर्मल लाइफ जीते हो वो होगी। मतलब मेरा पहला एक्सपीरियंस वो था कि जो मेरी आंखें खुली थी। उसके साथ साथ तो फिर हम जो भाई लवारिस जो लोग होते हैं उनके कट्टे जो लेकर जाते हैं अपने निगम बोध घाट, ये बड़ा कॉमन वर्ड हो गया होगा ना, कट्टे। हाँ कट्टे, मतलब थैला हो गया, कट्टा हो गया। तो एक ऐसा होता है ना कि मतलब हम लोग एक माथा टेकते हैं, तो उनको मैं अपना समझता था कि भाई हमारे कोई बड़े बुजुर्ग भी हो सकते हैं, क्योंकि उसकी कोई शनात नहीं है कि भाई इसमें बच्चा भी हो सकता है, किन्नर भी हो सकता है, कोई बुजुर्ग भी हो सकता है, क्योंकि अस्थियों पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता। तो मैं ना मत्था टेकता था उनके आगे कि भाई आप हो, मतलब जैसे हम पितृदेव भव बोलते हैं। तो पत्नी मेरे कान में ना जैसे एक शायद मक्खी भिन 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 करना, तो चारों तरफ मेरे ये होने लगा भिन 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 भिन। मतलब वो मेरे को कनेक्ट कर रहे थे बट मैं उनकी लैंग्वेज समझ नहीं पा रहा था। जैसे हम सपना भी देखते हैं तो आपने देखा होगा कि भाई सपने के अंदर कोई बंदा बोलता नहीं है। जो हम सपना देखते हैं उसमें कोई बोलता हुआ नजर नहीं आता हमारे को, बस सब अपने काम कर रहे होते हैं, या कुछ शादी ब्याह देख ली, कुछ देख ली, कोई रो रहा है, बट कोई बोलता हुआ नजर नहीं आता हमारे को, क्योंकि उनकी एक अलग लैंग्वेज होती है। अब वो भिन भिन हो रही, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैंने शायद कोई मक्खी वगैरह होगी। अब बट मुझे ये तो नहीं पता था कि आंखें तो उन्होंने खोल दी, अब वो मेरा कान भी खोल लेते। 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, फिर बैठे बैठे ना एक इश इश ऐसे करके आवाज आने लगी मेरे को। तो पता नहीं यार क्या चीज़ बोली, मैं एकदम से चौंक जाता था, मतलब क्या हिश फिश हो रही है मेरे कानों में। फिर मैंने ये वाली चीज़ भी शेयर करी सर को, उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने एक सिद्धि बताई मेरे को, जो अपना छाया पुरुष होता है ना, मतलब अगर आप उर्दू में देखोगे तो उड़िया उर्दू में बोलोगे तो हमजाद बोलते हैं उसको, कि हमारा हुबहू। तो वो कहने लगे कि आप है ना दूसरी की चीज़ मतलब सिद्ध मत करो, अपना आप को ही सिद्ध कर लो। मतलब जो हमारी छाया होती है, शैडो, हम उसको भी सिद्ध कर सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, इसकी क्या क्या मतलब प्रक्रिया होगी, मतलब मेरे को क्या क्या फेस करना पड़ेगा, कि आपको विधि बता दी जाएगी, आपको काम करना पड़ेगा। तो उसके अंदर मेरे आगे 3 ऑप्शन थे। एक मिरर, मतलब शीशे में भी कर सकता हूँ,
सेकंड अपना जो दीपक होता है दिया, और तीसरी सन, मतलब सूरज की धूप से भी आप कर सकते हो उसको। तो मैंने सोचा कि शायद दीपक से मतलब बढ़िया रहेगा जो दीवा होता है हमारा। तो दीवा हमारे को पीछे रखना होता है, क्योंकि आगे रखेंगे तो फिर शेडो हमारे को आगे की नहीं नजर आएगी, पीछे की आएगी। तो थोड़ी बहुत विधि बता रहा हूँ मैं उसकी। पूरी बताओ। नहीं, वो कुछ मतलब हमारे को या समझ लो वो एक चीज़ की मना है, मतलब मैं तो अपनी चीज़ शेयर कर रहा हूँ, बट कि कुछ चीज़ें शेयर कर सकते हैं उसके अंदर, नहीं तो वो चीज़ चली जाएगी। वो मतलब ऐसे वचन भी है उनके। तो पीछे रखते हैं उसको, हमारे को अपनी सिर्फ शेडो देखना होती है। मतलब ये चीज़ होती है ना, जो इस पर निगाह मतलब रहना चाहिए कि, और हमारी आंखों में से आंसू भी निकलते रहेंगे। और आजकल तो खैर यूट्यूब वगैरह पे चल रहा है कि जी 41 दिन कर लो, 21 दिन कर लो, चीज़ सिद्ध हो जाएगी। कहने का मतलब है कि चीज़ सिद्ध होने वाली होगी ना, तो वो आप 2 दिन में भी कर लोगे उसको सिद्ध, और ना होने पे आप सालों साल लग जाओगे, वो सिद्ध नहीं होने देगी। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, मैं अपना मंत्र का जो मेरे को जाप था वो कर रहा था मैं, तो शैडो थोड़ी सी हिलने लगी वो। तो मेरे गुरु ने बता रखा था शैडो हिलेगी बट आपको डरना नहीं है। पता नहीं क्या हुआ सर, चौथे 5वें दिन वो एक ऑटोमेटिक मेरी चीज़ जागृत हो। अब वो जैसी जागृत हुई तो कहने लगा कि भाई क्यों बुलाया आपने मेरे को। अच्छा, बात करी? हाँ, मतलब मेरे कान ऑटोमेटिक खुल रहे हैं कि सामने मेरा कोई हुबहू चीज़ बैठी हुई है मेरी। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई शॉल ओढ़ के बैठा हुआ है, और पूरा जैसे होता ना काला कपट्टा बिल्कुल, कि मतलब कोई वो नहीं, सिर्फ आंखें दिखनी और होठ जरा से दिखना, बात करने का तरीका बस। काहे के लिए बुलाया? सीधा बोला। तो मैंने बोला कि भाई मैंने आपको सिद्ध करा है, और आप क्या क्या डर नहीं कर लगा सकते उस हो। 2012 से मेरी जर्नी उसकी थी, शमशानों में घूमना, तो मेरा डर आधा निकल चुका था। तो बट ये कि हमारे सर ने एक चीज़ और बोली थी कि अगर हम किसी आत्मा से बात करना चाहते हैं, कुछ भी है, तो हम उसको ये भी बोल सकते हैं कि भाई आप सिंपल रूप में दिखना, कुछ ऐसे भयानक रूप में मत दिखना जिससे मैं डर जाऊँ। अच्छा। हाँ, मतलब हम किसी को बुलाते हैं ना, या किसी सोल से हमको बात करनी है, तो आप पहली कंडीशन ये रख दो अपनी कि भाई आप अपने सिंपल रूप में दिखना, मतलब कोई ऐसा भयानक मत बनाना कि समझ गया। तो मैंने वो चीज़ पहले बोल दी थी, सिंपल चीज़ थी। तो उन्होंने बोला भाई काय के लिए बुलाया, भाई मेरे लिए क्या क्या कर सकते हो। कहने लगा कि भाई मैं दुनिया दराज की तरह को खबर दे सकता हूँ। अच्छा। कहीं की भी इतना ताकतवर हूँ, कुछ भी उठा के लेकर आ सकता हूँ मैं। कह रहे कि तूने भी पूरा सिद्ध नहीं करा, मेरे भोग जानता है क्या क्या है। अच्छा। तो उसके ना पता नहीं मस्तिष्क पे, मतलब यहाँ पे ना एक मेरे को फायर दिखती हुई, जैसे एक अग्नि का एक टुकड़ा हो। तो मैं उस पर बहुत गौर कर रहा था कि यार पता नहीं क्या है ये, मतलब चेहरा भी नहीं दिख रहा। और एक बातचीत हुई तो उसने बोला कि भाई मेरे को कच्चा मांस चाहिए। तो मैंने बोला कच्चा मांस चाहिए, तो मैं वहाँ थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि भाई कच्चा मांस किसी का भी हो सकता है, बच्चे का मांग ले मान लो। तो मैंने बोला किसका? कह रहे कच्चा मांस चाहिए, कच्चा खून चाहिए मेरे को। कच्चा खून मतलब कि हाथों हाथ जैसे बकरा यूँ कटाओ, उसका मतलब डायरेक्ट खून चाहिए मेरे को, तेरा सारा काम करूँगा। मैंने बोला भाई मैं तो ये नहीं दे सकता। बट बार बार मेरे को वो कुछ एक ऐसी चीज़ नज़र आ रही थी ना, जो एक फायर एलिमेंट था।